ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षट त्रिंशो अध्याय। इंद्र को दुर्वासा का शाप। श्री भ्रष्ट इंद्र को दुर्वासा से ज्ञान एवं वर प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो नारायण प्रिया सा चा बरा वैकुंठवासिनी वैकुंठाधिष्ठात्र देवी महालक्ष्मी सनातनी। कथम बभूव सा देवी पृथिव्यां सिंधुकन्यका। किं तद्वध्यानं चाकवचं सर्वं पूजा विधि क्रमं। पुरा केन स्तुतादौ सा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारायण उवाचो पुरा दुर्वाससः शापाद्भ्रष्टश्रीकः पुरन्दरः। बभूव देवसङ्घश्च मर्त्यलोकश्च नारदो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी स्वर्गादिकं त्यक्त्वा रुष्टा परम दुखिताः। गत्वा लीना च वैकुंठे महालक्ष्म्या च नारदो। तथा शोकाद्ययुर्वेदा तथा शोकाद्ययुर्देवा दुखिता ब्राह्मणाः सभाम्। अब्रह्माणं च पुरस्कृत्य ययुर्वैकुण्ठमेव च। वैकुण्ठे शरणापन्ना देवा नारायणे परे। अतीव दैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौ स्थितालुका। तदा लक्ष्मीश्च कलया पुरा नारायणाज्ञया। बभूव सिंधु कन्या सा शक्र संपत्स्वरूपिणी। तदा मथित्वा क्षीरोदं देवा दैत्यगणैः सह। सम्प्रापुश्च वरं लक्ष्म्याः दद्रसुस्तां च तत्र हि। सुरादिभ्यो वरं दत्त्वा वनमालां च विष्णवे। ददौ प्रसन्नवदना तुष्टा क्षीरोदसायिने। देवाश्चाप्यसुराक्रान्तं राज्यं प्रापुश्च तद्वरात्। तां सम्पूज्य च संस्तूय सर्वत्र च निरापदाः। नारदुवाचो कथं सशाप दुर्वासा मुनि श्रेष्ठो पुरन्दरं। केन दोषेण वा ब्रह्मान् ब्रह्मिष्ठं केन कथं सशाप दुर्वासा मुनि श्रेष्ठो पुरन्दरं। केन दोषेण वा ब्रह्मान् अब्रह्मिष्ठं ब्रह्मवित् पुरा। ओम नमः शिवाय। मनमथे केन रूपेण जलधिस्तय सुरादिभिः। केन स्तोत्रेण सा देवी सक्रे साक्षाद्बभूवः। को वा तयोश्च संवादो ह्यभवा तद्वद प्रभु। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाचो मधुपानां प्रमत्तश्च त्रैलोक्याधिपतिः पुरा। क्रीडां चकार रहसि रम्यया सह कामुका। कृत्वा क्रीडां तया सार्धं कामुक्या हृतचेतना। तस्थौ तत्र महारण्ये कामोन्मथितमानसः। कैलासो शिखिरम यान्त्यं वैकुंठाद्रसि पुंगवम्। दुर्वाससं ददर्शेन्द्रो ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। ग्रीष्म मध्याह्न मार्तण्डो सहस्र प्रभमीश्वरम्। अप्रतप्त काञ्चन भासं जटाभारा महोज्वलम्। शुक्लयज्ञोपवीतं च चीरम दण्डम कमण्डलुं। महोज्वलं च तिलकं बिभ्रतं चन्द्रसन्निभं। समन्वितं शिष्यवर्गैर्वेद वेदाङ्गपारगै। दृष्ट्वा ननाम शिरसा सम्भ्रमात्तं पुरन्दरम्। पुरन्दरः शिष्यवर्गं सा भक्त्या वैतुष्टावचा मुदान्वितः। मुनिना च सशिष्येण तस्मै दत्ता सुभाषिषः। विष्णुदत्तं परिजातो पुण्यं च सुमनोहरं। मृत्युरोगो जराशोको हरं मोक्षकरं ददौ। शक्रः पुष्पं गृहीत्वा च प्रमत्तो राजसम्पदा। भ्रमेण स्थापयामासो तत्र वै हस्तिमस्तके। हस्ती तत्स्पर्शमात्रेण रूपेण च गुणेन च तेजसा वैसा कान्त्या विष्णुतुल्यो बभूव सः। त्यक्त्वा शक्रं गजेन्द्रश्चाप्यगच्छदो घोरकाननम्। सशाक महेन्द्रस्तं रक्षितुं तेजसा मुने। तत्पुष्यं
तत्पुष्पं त्यक्तवन्तं च दृष्ट्वा सक्रममुनीश्वरः और तं ससापो महातेजा क्रोध संरक्तलोचनाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा उवाच अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामावमन्यसे ओ मद्दत्त पुष्पं गर्भेण त्यक्तवान् हस्तिमस्तके विष्णोर्निवेदितं पुष्पं नैवेद्यं वा फलं जलं प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेन ब्रह्मः जनः। भ्रष्टश्री भ्रष्टबुद्धिश्च भ्रष्टज्ञानो भवेन्नरा ओ यस्त्यजेद् विष्णु नैवेद्यं भाग्येनोपस्थितं शुभं प्राप्तिमात्रेण यो भुङ्क्ते भक्तया विष्णु निवेदितं पुंसां सतं समुद्धृत्य जीवन मुक्तः स्वयं भवेत्। विष्णु नैवेद्य भोजीयो नित्यं तु प्रणमेन्द्र विष्णु नैवेद्य भोजीयो नित्यं तु प्रणमेद्धरिम् पूजये तत्सावती वा भक्त्या सह विष्णु सदृशो भवेत्। तत्स्पर्श वायुना सद्यस्तीर्थौघस्थ शिशुध्यति और तत्पाद रजसा मूढ़ सद्या पूता वसुंधरा पुंश्चल्यन्नमवीरान्नं शूद्रश्राद्धान्नमेव च और यद्यरेर्निवेद्यं च व्रथा मांसम भक्षकम्। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग प्रदत्तान्नं यदन्नं शूद्रयाजिनामो और चिकित्सा द्विजानां च देवलान्नं तथैव च कन्या विक्रयमाणन्नं कन्या विक्रयणामन्नं यदन्नं योनिजीवनामो अनुस्नान्नं पार्युषितं सर्वभक्ष्यावशेषितं शूद्रापति द्विजान्नं च ब्रसवाहा द्विजान्नकम् अदीक्षिता द्विजान्नं च यदन्नं सविदाहि नामो अगम्यागामिनां चैव द्विजानामन्नमेव च मित्रदुषां कृतघ्नामन्नं विश्वासघातिनामो मिथ्या साक्ष्यप्रदानां च ब्रह्मणानां तथैव च एतत् सर्वं विशुद्धये तो विष्णु नैवेद्यभक्षणातो अस्वापचो विष्णुसेवी च वंशानां कोटिमुद्धरेत हरेर्भक्तो विप्रश्च स्वं च रक्षितुमक्षमः अज्ञानाद्यदि गृह्णाति विष्णो निर्माल्यमेव च सप्तजन्मार्जितात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः ज्ञात्वा भक्त्या च गृह्णाति विष्णुर्नैवेद्यमेव च अकोटिजन्मार्जितात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः यस्मात् संस्थापितं पुण्यम और गर्वाद्वय हस्तिमस्तके और तस्माद्युष्मान् परित्यज्य यातु लक्ष्मीर्हरे पदं नारायणस्य भक्तोऽहं न बिभेमीश्वरं विधिं कालं मृत्युं जरां चैव कानन्यान् गणयामि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। किं करिष्यति ते तातः कश्यपश्च प्रजापति बृहस्पतिर्गुरुश्चैव निःशङ्कस्य च मे हरे इदं पुण्यं यस्य मूर्ध्नि तस्य वै पूजनं पुरः अमूर्ध्निच्छिन्ने शिव शिशो छिद्दित्वं छित्त्वेदं पूजयिष्यति मूर्ध्निच्छिन्ने और शिव शिशो छित्त्वेदं योजयिष्यति। ओम नमः शिवाय। इति श्रुत्वा महेन्द्रस्य धृत्वा तच्चरणद्वयम् उच्चैरुरोध शोकार्तास्तमुवाचो भयाकुलः इन्द्रुवाचो दत्तः समुचितः शापो मह्यं मत्ताय हे प्रभो हता त्वया अचेत सम्पत्तिः कियज्ञानं चादेहि मे ऐश्वर्यं विपदां बीजं प्रच्छन्न ज्ञानकारणम् अमुक्ति मार्गार्गलं दाढ्यार्द्वरि भक्तव्यपायकम् जन्म मृत्यु जरा रोगो शोक दुःखकरं परं सम्पत्ति मिरान्धश्च मुक्तिमार्गं नापश्यति सम्पन्नमत्तः सुमूढश्च सुरामत्तो सचेतनः अबान्धवैर्वेष्टितः सोऽपि बन्धुद्वेषो करो मुने सम्पन्नमद प्रमत्तश्च विषयान्धश्च बिह्वला महाकामी साहिसिकः सत्त्वमार्गं नापश्यति द्विविधो विषयान्धश्च
द्विविधो विषयान्धश्च राजसस्ताम सह स्मृतः आशास्त्रज्ञास्तमसश्च शास्त्रज्ञो राजसः स्मृतः शास्त्रे च द्विविधम मार्गम निर्दिष्टम मुनिपुंगवः प्रवृत्ति बीजमेकं च निवृत्ते कारणम परम चरन्ति जीविनाश्चादौ प्रवृत्तौ दुःखवर्तमनि स्वच्छन्दे च प्रसन्ने च निर्विरोधे च सन्ततम् आपात मधुरे लोभात क्लेशे च मुखमानिनः अपरिणामोत्पत्ति बीजे जन्म मृत्यु जरा करे अनेक जन्म पर्यन्तं कृत्वाम च भ्रमणं मुदा स्वाकर्म विहितायाम न च नानायोन्याम क्रमेण च ततः कृष्णानुग्रहाच्च सत्संगम लभते जनः सहस्रेषु सतेष्वेको भवावधे पारकारणम् साधु सत्त्वप्रदीपेन मुक्तिमार्गं प्रदर्शयेत तदा करोति यत्नं च जीवी बन्धनखण्डने अनेक जन्म योगेन तपसा नोसनेन च तदा लभेन मुक्तिमार्गं निर्विघ्नं सुखदं परम् इदं श्रुतं गुरुर्वक्त्रात् प्रसङ्गावसरेण च नहि पृष्टो मतोऽन्यच्च भवदुःखौघवेष्टितः अधुना विधिना दत्तो विपत्तो ज्ञानसागरः और संपद्रूपा विपदीयम मम निस्तारकारिणी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्ञान सिंधो दीन बंधो मह्यम दीनाय सांप्रतम और देहि किंचित ज्ञान सारम भव पारम दयानिधे। इंद्रस्य वचनम श्रुत्वा प्रहस्य ज्ञानिनाम गुरुः ज्ञानम कथितु मारेभे ह्याति तुष्टौ सनातनः। दुर्वासा उवाच अहो महेन्द्र मांगल्यमात्मानं द्रष्टुमिच्छसि आपाततो दुख बीजम परिणामो सुखावहम स्वर्गयातना नाश पीडा खंडन कारणम और दुष्पारा सार दुर्वारो संसारार्णवतारिकम कर्म वृक्षांकुरच्छेदो कारणम सर्वतारिकम संतोष संततिकरम प्रवरम सर्ववर्तमनामो दानेनो तपसा वापि व्रतेनानसनादिना दानेनो तपसा वापि व्रतेनानसनादिना और कर्माणि स्वर्ग भोगादि सुखम भवति जीविनामो काम्यानाम कर्मणाम चैव मूलम संच्छिद्य यत्नतः अधुनेदं मोक्ष बीजं संकल्पा भाव एव च यत् कर्मम सात्विकं कुर्याद् संकल्पितमेव च सर्वं कृष्णार्पणं कृत्वा परे ब्रह्मणि लीयते संसारिकाणामेतत्तु निर्वाणमोचकं विदुः नेच्छन्ति वैष्णवास्तत्तु सेवा विरह कातरः सेवां कुर्वन्ति ते नित्यं विधायोत्तम देहकं गोलोके वापि वैकुंठे तस्यैव परमात्मनः हरिसेवादिरूपां च मुक्तिमिच्छन्ति वैष्णवा जीवन मुक्ताश्च ते सक्रा स्वाकुलोद्धारकारिणः इदं मृत्युंजय ज्ञानं दत्तं मृत्युंजयेन मे तच्छिष्योऽहं च निःसक्तास्त्वत्प्रसादाच्च सर्वतः सा जन्मदाता सा गुरुः सा च बन्धुः सतां परः यो ददाति हरेर्भक्तिं त्रैलोक्ये च सुदुर्लभाम्। ओम नमः शिवाय। दर्शयेन्दन्यमार्गं च विना श्रीकृष्णसेवनं सा च तं नाशयत्येव ध्रुवं तद्वद् भाग भवेत् सततं जगतां कृष्णो नाम मङ्गलकारणं मङ्गलं वर्धते नित्यं न भवेदायुषो व्ययः तेभ्योऽप्यपैति कालश्च मृत्युश्च रोग एव च संतापश्चैव शोकश्च वैनतेयादिवोरगः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृष्णमन्त्रोपासकश्च ब्रह्मणः स्वापचोऽपि वा ब्रह्मलोकं समुल्लङ्घ्य याति गोलोकमुत्तमम् ब्रह्मणा पूजिता सोऽपि मधुपर्कादिना चाया स्तुता सुरैश्च सिद्धैश्च परमानन्दभाविनः ज्ञानसारं तपःसारं ब्रह्मसारं परम शिवं शिवेनोक्तं योगसारं श्रीकृष्णोपदसेवनं ब्रह्मादितृणपर्यन्त्यं सर्वं मिथ्यैव
स्वप्नवत अभज सत्यम परम ब्रह्मो राधेशं प्रकृति परम अतीव दुखदम सारम भक्तिदम मुक्तिदम परम सिद्धि योगो प्रदम चैव दातारम सर्व संपदाम योगिनामपि सिद्धानाम यतीनाम च तपस्विनामो सर्वेषां कर्म भोगोस्ति और नारायण सेविनामो भस्म साचो भवेत पापम यदुपस्पर्श मात्रतः और ज्वलदग्नोपातितं च यथा शुष्केन्धनं यथा ओम नमः शिवाय ततो रोगा हि वेपन्ते पापानि च भयानि च दूरतश्च पलायन्ते यमदूतास्ततो भयातो तावन्निबद्ध संसारे कारागारे विधेर्जनः उन्नायावत कृष्ण मंत्रं च प्राप्नोति गुरुवक्त्रतः अकृतकर्मौघ भोगाख्या निगडच्छेद कारणं माया जलोच्छेदकरं मायापास निकरं और निकृन्तनम् ओम नमः शिवाय गोलोक मार्ग सोपानम निस्तारे बीज कारणम् अभक्त्याङ्कुर स्वरूपम च नित्यम वृद्ध मनस्वरम् ओम नमः शिवाय सारम च सर्व तपसाम योगा नाम साधनम तथा सिद्धि नाम वेद पाठा नाम व्रतादि नाम च निश्चितम दाना नाम तीर्थ स्नाना नाम यज्ञादि नाम पुरंदर पूजा नाम उपवासा नाम इत्याह कमलोद्भवः पुंसाम लक्ष्यम पितॄणाम च सतम मातामहस्य च पूर्वं परम च तत्संख्यम पितरम मातरम गुरुम सहोदरम कलत्रम च बंधुम शिष्यम च किंकरम समुद्धरेच्य स्वासुरम स्वाश्रु कन्याम च तत्सुतम स्वात्मानं च सतीर्थ्यम च गुरुपत्नी गुरु सुतम उद्धरे द्वलवान भक्तो मंत्र ग्रहण मात्रतः और मंत्र ग्रहण मात्रेण जीवन मुक्तो भवेन्नरः और तत् स्पर्श पूतस्तीर्धौघः सद्यः पूता वसुंधरा अनेक जन्म पर्यंतम दीक्षाहीनो भवेन्नरा तदन्य देव मंत्रम च लभते पुण्यलेशतः सप्त जन्मसु देवानां कृत्वा सेवां स्वाकर्मतः और लभते च रवेर्मन्त्रं साक्षिणं सर्वकर्मणाम् और जन्मत्रयं भास्करं च सेवित्वा मानवः शुचि और लभेद गणेश मंत्रं च सर्वविघ्नो हरं परम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जन्मत्रयं तं निस्सेव्य निर्विघ्नश्च भवेन्नरा अविघ्नेशस्य प्रसादेन दिव्यज्ञानं लभेन्नरः और तदा ज्ञानो प्रदीपेन समालोच्य महामती अज्ञानान्धतो मत्सित्वाः महामायां भजेन्नरः प्रकृतिं विष्णुमायां च दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं सिद्धिदां सिद्धिरूपां च परमां सिद्धियोगिनीं वाणीरूपं च पद्मां च भद्रां कृष्णो प्रियात्मिकां नानारूपं तां निसेव्य जन्मनां शतकं नरः तत्प्रसादात् भवेत् ज्ञानी ज्ञानानन्दं तदा भजेत कृष्णं ज्ञानाधिदेवं च महादेवं सनातनं शिवं शिवस्वरूपं च शिविदं शिवकारणं परमानन्दरूपं च परमानन्ददायिनं सुखदं मोक्षदं चैव दातारं सर्वसम्पदाम् अमरत्वपदं चैव दीर्घमायुष्यदं परम् इन्द्रत्वं च मनुत्वं च दातुं शक्तं च लीलया राजेन्द्रत्वं प्रदं चैव ज्ञानदं हरिभक्तिदं जन्मत्रयं तमाराध्य चासुतोषो प्रसादितः सर्वदस्य प्रसादेन शङ्करस्य महात्मनः वरदस्य वरेणेव हरिभक्तिं लभेद ध्रुवं तदा तद्भक्तसंसर्गात् कृष्णमन्त्रं लभेद ध्रुवं निर्मलज्ञानदीपेन प्रदीप्तेन च तत्त्ववितो ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वं मिथ्यैव पश्यति ओम नमः शिवाय दयानिधे प्रसादेन निर्मल ज्ञान मालभेत वरदस्य वरेणैव हरिभक्तिं लभेद ध्रुवं तदा निवृत्तिमाप्नोति सारात् सारां परात् पराम् यत्र देहे लभेन मंत्रं तद्देहावधि भारते और तत्पांच भौतिकं त्यक्त्वा बिभर्ति दिव्यरूपकं करोति दास्यं गोलोके वैकुंठे वा हरे पदे परमानंद संयुक्तो मोहादिषु विवर्जितः
विवर्जितः न विद्यते पुनर्जन्मो पुनरागमनं हरे पुनश्च नापि वेत क्षीरं धृत्वा मात्रसनं पुनश्च न विवेत क्षीरं धृत्वा मात्र स्तनं परम विष्णुमंत्रोपासकानां गंगादि तीर्थ सेविनामो स्वाधर्मिणां च भिक्षुणां पुनर्जन्म न विद्यते तीर्थे परित्यजेत पापम क्रियां कृत्वा हरिम भजेत अयम निरूपितो धात्रा अस्वाधर्मस्तीर्थ सेविनामो तन्नाम मंत्रं प्रजापतेत सेवादिषु तत्परः तद्व्रतोपवासरत इत्युक्तो विष्णु सेवनामो असदन्ये वा कदन्ये वा लोष्टे वा कांचने तथा। ओम नमः शिवाय। असमबुद्धिर्यस्य शाश्वत्स अकन्या समबुद्धिर्यस्य शाश्वत्व सन्न्यासीति कीर्तितः दण्डं कमण्डलुं रक्तो वस्त्रमात्रं चाधारयेत नित्यं प्रवासी नैकत्र स्यात् सन्न्यासीति कीर्तितः अशुद्धाचारदुजान्नं च भुङ्क्ते लोभादिवर्जितः किं तु किञ्चिन् याचेत सन्न्यासीति कीर्तितः न व्यापारी न श्रमी च सर्वकर्म विवर्जितः ध्यायेन्नारायणं शाश्वत ध्यायेन्नारायणं शाश्वत्सो सन्न्यासीति कीर्तितः अशाश्वन्मौनी ब्रह्मचारी संभासो परिवर्जितः सर्वं ब्रह्ममयं पश्येत सन्न्यासीति कीर्तितः सर्वत्र समबुद्धिश्च हिंसा माया विवर्जितः क्रोधाहंकार रहिता सा सन्न्यासीति कीर्तितः आयाचिते पास्थितं चा मिष्टामिष्टं चा भुक्तवानो न याचते भक्षणार्थी सा सन्न्यासीति कीर्तितः न चापश्येन मुखम स्त्रीणां न तिष्ठे तत्समीपतः दारवीमपि येषां च न स्पृशेद्य सा भिक्षुकः अयं सन्न्यासिनां धर्मो इत्याह कमलोद्भवः विपर्यये विनाशश्च जन्मयाम्यम भयं भवेत जन्म दुःखं याम्य दुःखं जीविनामति दारुणम्। ओम नमः शिवाय। सुरेषु करयोनि वा गर्भे दुःखं समं सुरो योनो वा शूद्रजन्तूनां पश्वादीनां तथैव च गर्भे स्मरन्ति सर्वे ते कर्मजन्मो सतोद्भवं विस्मरे निर्गतो जीवो गर्भाद्वै विष्णुमायया स्वदेहं पाति यत्नेनो सुरो वा कीट एव वा योनेरभ्यन्तरे शुक्रे पतिते पुरुषस्य च शुक्रम श्रोणित युक्तं च सहसा तत्क्षणं भवेत् रक्ताधिक्ये मात्र समश्चेत्तरे पितुराकृतिः युग्माहे च भवेत् पुत्रः कन्यका तद्विपर्यये रवि भौमो गुरूणां च वारे चेत् तद्भवेत् सुतः अयुग्माहे तदितरे वारे वै कन्यका भवेत् प्रथम प्रहरे जन्म यस्य शूलपायुरेव च द्वितीये मध्यमश्चैव तृतीये तत्परो भवेत् चतुर्थे चिरजीवी स्यात् क्षणानामनुरूपकः दुखी वाथो सुखी वापि पूर्वकर्मानुरूपतः यादृशे च क्षणे जन्म प्रसवस्तादृशे भवेत् प्रसूति क्षणचर्चा च कुर्वन्त्येवं विचक्षणः कललं त्वेकरात्रेण प्रवृद्धः स्यात् दिने दिने सप्तमे बदराकारो मासे गाण्डू समो भवेत् मासत्रये मासपिण्डो हस्तपादादि वर्जितः सर्वा वै यव संपन्नो देही मासे च पंचमे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः भवत्ये जीव संचारम षड्मासे सर्वतत्त्ववितो दुखी स्वल्पस्थायी शकुन्तो इव पंजरे मात्र जगधान्नपानं च भुङ्क्ते मेध्यस्थले स्थितः हाहेति शब्दं कृत्वा च चिन्तयेदीश्वरं परम् एवं च चतुरो मासान् भुक्त्वा परमया यातनाम प्रेरितो वायुना काले गर्भाद्वै निर्गतो भवेत् दिग्देशकालाभ्युत्पन्नो विस्मृतो विष्णुमायया अशाश्वद्विन्मूत्र संयुक्ता दिशु स्वाच्छा
अस्याच्छय सेवावधि। ओम नमः शिवाय। अपरायत्तोप्यक्षमश्च अमशकादि निवारणे कीटादि भुङ्क्तो दुःखी चारौति तत्र पुनः पुनः। ईशतानान्धोऽप्यसमर्थश्च याञ्जाम कर्तुम् भीप्सितामो नावाणि निसरेत्तस्य पौगण्डावधि फुस्फुटा। ओम नमः शिवाय। पौगंडे यातनाम भुक्त्वा प्राप्नुते यौवनम पुनः और ना स्मरेन मायया देहि गर्भादेर्यातनाम पुनः। आहार मैथुनार्थश्च नाना मोहादिवेष्टितः पुत्रम कलत्रमनुगम यत्नेनो परिपालयेत। एवं यावत् समर्थश्च तावदेव हि पूजितः असमर्थं च मन्यन्ते बान्धवा गोचरं यथा। यदातीव जरायुक्तो जड़ोति बधिरो भवेत कफश्वासादि युक्ताश्च परायत्तोति मूढ़वतो। तदन्तरेनुपातं च तदन्तरेनुतापं च कुरुते सततं पुनः नासेवितं हरेश तीर्थं सत्संगश्चेति तापनः। इत्येवमादि मनसि कुर्वन्तं तं जडं सुरः अग्रह्णाति यमदूतश्च काले प्राप्तेति दारुणाम् असापस्येद्यमदूतं च पाशहस्तं च दण्डिनम् अतीव कोपराक्ताक्षम् अविकृताकारमुल्वणम् दुर्निवार्यामुपायैश्च बलिष्ठं च भयङ्करम् अदुर्दृश्यं सर्वसिद्धिज्ञं सर्वादृष्टं पुनः स्थिरम् दृष्टमात्रान् महाभीतो विन्मूत्रं च समुत्सृजेत तदा प्राणास्त्याजेत सद्यो देहं वै पांच भौतिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंगुष्ठमात्रं पुरुषं गृहीत्वं यम किंकरा विन्यस्य भोगदेहे च स्वस्थानं प्रापयेद् ध्रुवम् जीवो गत्वा यमं पश्येत् सर्वधर्मज्ञमेव च रत्नसिंहासनस्थं च सस्मितं सुस्थिरं परम् धर्माधर्म विचारज्ञं सर्वज्ञं सर्वतोमुखं विश्वेष्वेकाधिकारं च विधात्रा निर्मितं पुरा। बहिनी शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितं वेष्टितं पार्षदगणैर्दूतैश्चापि त्रिकोटिभिः जपन्तं श्रीकृष्णनामो शुद्ध स्फटिकमालया ध्यायमानं तत्पदाब्जम् अपुलकाङ्कित विग्रहं सद्गदं साश्रुनेत्रं सर्वत्र समदर्शिनम् आतीव कमनीय च शाश्वत स्थिर यौवनम् स्वतेजसा प्रज्वलन्तं सुखदृश्यं विचक्षणम् शरत्पर्वाण चन्द्राभं चित्रगुप्ता पुरस्थितम्। ओम नमः शिवाय। पुण्यतानां पुण्यात्मानां शान्तरूपं पापिनां च भयङ्करं तं दृष्ट्वा प्राणमेदेहि महाभीतस्य तिष्ठति चित्रगुप्त विचारेण येषां यदुचितं फलं शुभाशुभं च कुरुते तदेव रविनन्दनः। एवं तेषां गता याते निवृत्तिर्नास्ति जीविनामो निवृत्ति हेतुरूपं च श्रीकृष्ण पदसेवनाम इत्येवं कथितं सर्वं वरं प्रार्थय वाञ्छितं सर्वं दास्यामि ते वत्सो न मे साध्यं च किञ्चन। महेन्द्रोवाच इन्द्रत्वं च गतं भद्रं किमस्वर्य प्रयोजनं कल्पवृक्षो मुनिश्रेष्ठो देहि मे परमं पदम्। अमहेन्द्रस्य वचा श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवा तमुवाच वचा निसत्यं देवेदु महेन्द्रस्य वचा श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः तमुवाच वचा सत्यं वेदोक्तं सारमेव च। दुर्वासा उवाच परं पदं विषयिणां महेन्द्राति सुदुर्लभम् अमुक्तिरयुष्माद्विधानां च उन्नालये प्राकृतेऽपि च आविर्भाव सृष्टिविधौ तिरोभावो लयेऽपि च यथा जागरणां सुप्तिर्भवत्येव क्रमेण च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यथा भ्रमति कालश्च तथा विषयिणो ध्रुवं चक्रनेमि क्रमेणैव नित्यमेवेश्वरेच्छया फलमेकं भवेदेव यथा विफलषष्टिभिः अषष्टिभिश्च फलैर्दण्डो मुहूर्तो द्विगुणात् ततः त्रिशद्भिश्च
मुहूर्तश्च भवेदेव दिवानिशं 10 पंच दिवारात्रि पक्षमेकं द्विविदुर्बुधाः पक्षाभ्यां शुक्लकृष्णाभ्यां मास एव विधीयते अक्रतु ऋतुर्दाभ्यां च मासाभ्यां संख्याविधिभिः प्रकीर्तितः ऋतुत्रयेणायनम् अचाताभ्यां द्वाभ्यां च वत्सरः त्रिशत्सहस्राधिकैश्च त्रिचत्वारि सकलक्षकैः वत्सरैर्नरमानैश्च युगानां च चतुष्टयम् षष्ट्याधिके पञ्चशते सहस्रे पञ्चविंशतो युगे नराणां शक्रायुर्मनोरायुः प्रकीर्तितम् दिग्लक्षेन्द्र निपातेष्ट सहस्राधिक एव च निपातो ब्रह्मणस्तत्र भवात् प्राकृतिको लयः लये प्राकृतिके यत् सकृशनस्य परमात्मनः चतुर्निमेषु सृष्टिश्च पुनरुन्मीलने तथा अब्रह्मा सृष्टिलयानां च संख्या नास्ति श्रुतौ श्रुतं यथा पृथिव्यां रेणूनामित्युचे चन्द्रशेखरा एतेषां मोक्षणं नास्ति कथितानि चायाति तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टिसूत्र स्वरूपम हि चान्याद गणो वरम सुरा मुनीन्द्रश्च वचा श्रुत्वा देवेन्द्रो विस्मितो मुने आत्मनः पूर्वमैश्वर्य वरयामास तत्र वै तत्प्राप्स्यचिरेणैवेत्युक्त्वा सा प्रत्ययो गृहम् इंद्रो ललाभ ज्ञानं च न संपदा पदम बिना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 36वां अध्याय। इंद्र को दुर्वासा जी का शाप। श्री भ्रष्ट इंद्र को दुर्वासा से ज्ञान एवं वर की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे नारायण देव, हे ऋषिवर, बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी बैकुंठ वासिनी सनातनी नारायण प्रिया महालक्ष्मी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे उत्पन्न हुई, उनका ध्यान कवच पूजा विधि क्या है, किस प्रकार किसने उनका सर्वप्रथम स्तवन किया, पूजा किया, यह सब सविस्तार मुझसे कहने की कृपा करें। मैं आपके श्री मुखारविंद से महालक्ष्मी देवी की स्तुति और पूजा विधि सुनना चाहता हूँ। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के शाप के द्वारा देवराज देवता लोग तथा मृतलोकवासी मनुष्य सभी श्री भ्रष्ट हो गए, लक्ष्मी से विमुक्त हो गए। भगवती लक्ष्मी भी अतीव रुष्ट होकर दुखी मन से स्वर्ग आदि का त्याग कर बैकुंठ लोग आ गईं तथा वहाँ महालक्ष्मी में लीन हो गईं। उस समय शोक संतप्त हृदय से दुखी देवता ब्रह्म सभा में गए और ब्रह्मा जी को आगे रखकर वे लोग बैकुंठ जाकर परात्पर प्रभु नारायण श्रीहरि विष्णु के शरणापन्न हो गए। तभी अतिशय कातरता के चलते देवताओं का कंठ, ओष्ठ और तालु सभी सूख गए। तभी इंद्र की संपत स्वरूपा लक्ष्मी नारायणी आज्ञा के कारण अपने अंश से सिंधु अर्थात सागर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय देवगण ने दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उस मंथन से देवगण को लक्ष्मी का दर्शन तथा वर भी प्राप्त हुआ। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वर प्रदान किया तथा उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का वरण प्रसन्नता के साथ वरमाला पहनाकर किया। देवी लक्ष्मी के वरदान द्वारा देवगण को असुरों द्वारा अपहृत अपना स्वर्ग राज्य पुनः प्राप्त हो गया। उन देवताओं ने भी देवी लक्ष्मी की पूजा तथा स्तुति की और पूर्णतः निरापद हो गए। हे देवर्षि नारद कहते हैं, हे नारायण देव, हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मज्ञ मुनि प्रवर दुर्वासा ने किस दोष से ब्राह्मणों के भक्त इंद्र को शाप दिया था। हे प्रभु, देवगण ने किस प्रकार से समुद्र मंथन करके किस स्तोत्र द्वारा लक्ष्मी देवी की स्तुति किया था जिससे वे लक्ष्मी के साक्षात दर्शन पा सके। हे प्रभु, उन दोनों का क्या संवाद आपस में हुआ था, मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। नारायण देव कहते हैं, हे ऋषि, हे नारद, एक बार त्रैलोक्य के अधीश्वर इंद्र देव
इंद्रदेव मधुपान से प्रमत्त होकर अप्सरा रंभा के साथ क्रीड़ारत थे। उस समय उनका चित्त रंभा ने हर लिया था। वे काम से उन्मत्त तथा मथित चित्त द्वारा महान अरण्य में अवस्थित थे। हे नारद, तभी इंद्र ने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित ऋषि प्रवर दुर्वासा को वैकुंठ से कैलाश शिखर जाते हुए देखा। उन प्रभु की देह प्रभा मध्यान्हकालीन मार्तंड सूर्य के समान कांतिवान थी। वे प्रतप्त स्वर्ण जैसे वर्ण के जटाभार से शोभायमान हो रहे थे। उन्होंने शुक्ल वर्ण का यज्ञोपवीत चीर वस्त्र, दंड, कमंडल तथा अत्यंत उज्ज्वल चंद्राकृति तिलक धारण किया हुआ था। उसके साथ वेद वेदांग पारंगत 1,00,000 शिष्य भी जा रहे थे। यह देखकर देवराज ने तत्काल सिर नत करके उनको सहसा प्रणाम किया। तदनंतर उनके शिष्यों का आनंद पूर्वक भक्तिभाव से स्तवन किया। मुनि दुर्वासा ने शिष्यों सहित देवराज को आशीर्वाद प्रदान किया तथा विष्णु जी द्वारा दिया मनोहर पारिजात पुष्प देकर देवराज को प्रदान किया, जो जरा मृत्युनाशक, शोक और रोग का निवारक है, यहाँ तक कि मोक्ष प्रदायक भी है। ओम नमः शिवाय। तथापि राज ऐश्वर्य से प्रमत्त देवराज ने वह पुष्प अवहेलना के साथ अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह हाथी उस पुष्प के स्पर्श मात्र से रूप, गुण, तेज और कांति अर्थात और अवस्था में विष्णु तुल्य हो गया। अब वह गजेंद्र निःशंक होकर इंद्र का त्याग कर अन्य वन में चला गया। हे मुनि, हे नारद, नारायण देव कहते हैं, महेंद्र उसे किसी भी तरह से रोकने में समर्थ नहीं हो सके। वे अपने तेज से भी उस हाथी को कदापि रोक नहीं सके। उधर मुनीश्वर ने जब इंद्र को यह अपूर्व पुष्प त्याग करते हुए देखा, तब उन महातेजस्वी दुर्वासा जी के नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो गए तथा उन्होंने इंद्र को श्राप प्रदान किया। महर्षि दुर्वासा कहते हैं, अरे इंद्र, तुमने ऐश्वर्य प्रमत्त होकर अहंकार के कारण मेरे द्वारा दिए हुए पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखकर मेरा अपमान किया है। विष्णु को निवेदित पुष्प, नैवेद्य, फल, जल यह सब मिलते ही भक्षण करना चाहिए। उसे त्यागने वाला तो ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो मनुष्य भाग्यबल से प्राप्त शुभप्रद विष्णु भगवान के नैवेद्य का प्रसाद का त्याग करता है, वह श्री भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट तथा ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदित वस्तु का भक्तिपूर्वक भोजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धारक होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री हरि विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करता है अथवा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता है अथवा भक्तिभाव से उनका पूजन, स्तवन, पाठ आदि करता है, वह भी विष्णुवत हो जाता है। हे मूढ़, हे इंद्र, उस व्यक्ति को स्पर्श करके जो वायु बहती है, उस के स्पर्श से तीर्थ तक शुद्ध हो जाते हैं। उनके चरण रज से धरती पवित्र होती है। व्यभिचारिणी का अन्न, विधवा स्त्री का अन्न, शूद्र के श्राद्ध का अन्न तथा वह अन्न जो भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदित ना हो, वह सब व्यर्थ जाता है तथा मांसवत होता है, अभक्ष्य होता है। शिवलिंग पर चढ़े अन्न, शूद्रों के यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण का अन्न, चिकित्सक ब्राह्मण का अन्न, मंदिर के पुजारी देवल का अन्न, कन्या विक्रयकर्ता का अन्न, स्त्री से व्यभिचार कराकर धन अर्जित करने वाले जीविका चलाने वाले का अन्न, बासी अन्न, भुक्त शेष अन्न अर्थात खाने से बचा हुआ जूठा अन्न, शूद्रा नारी के पति ब्राह्मण का अन्न, बैलों पर बोझा ढोने वाले ब्राह्मण का अन्न, कृतघ्न और मित्रद्रोही का अन्न, विश्वासघाती तथा मिथ्या साक्ष्य देने वाले का अन्न, अदीक्षित ब्राह्मण का अन्न, शव जलाने वाले का अन्न, अगम्यागामी ब्राह्मण का अन्न, यह सब अन्न खाकर पतित हो गया व्यक्ति भी विष्णु नैवेद्य को ग्रहण करके भक्षण करके शुद्धि लाभ को प्राप्त कर लेता है। हे इंद्र,
भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करने वाला स्वपच अर्थात अंत्यज भी अपनी करोड़ों पीढ़ी का उद्धारक हो जाता है। जो भगवान श्री हरि का भक्त नहीं है, ऐसा विप्र तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता है। जो कोई अनजाने में भी भगवान श्री हरि विष्णु के निर्माल्य को ग्रहण कर लेता है, वह निःसंशय 7 जन्मों में अर्जित पातकों से रहित हो जाता है। जो जानकर तथा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है, वह कोटि कोटि जन्मार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। यह निःसंशय है। हे इंद्र, तुमने जिस ऐश्वर्य के अभिमान के कारण भगवान श्री हरि विष्णु के निर्माल्य पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया है, अतः लक्ष्मी तुम्हारा त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु के पास चली जाएगी। मैं तो नारायण का भक्त हूँ। मैं ईश्वर, ब्रह्मा, काल, मृत्यु, जरा इन सब से भी नहीं भयभीत होता हूँ। तब अन्य की क्या गाती है जो मुझे भयातुर करे। मैं तो भगवान श्री हरि से भी निशंक रहता हूँ। अब तुम्हारे पिता कश्यप, तुम्हारे गुरु बृहस्पति मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। यह पुष्प जिस हाथी के मस्तक पर है, वह सदा पूजित होगा। जब शिवपुत्र गणेश का सिर कट जाएगा, तब इसी हाथी का सिर गणेश के धड़ से युक्त होगा। यह सुनकर शोकातुर इंद्र ने दुर्वासा के चरणों को पकड़कर वे भयभीत हो गए तथा उच्च स्वर में रोते हुए दुर्वासा ऋषि से निवेदन करते हुए कहते हैं। इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझ मदमत्त को उचित शाप दिया है। आपने जो शाप मुझे दिया है, आपके शाप द्वारा मेरी संपत्ति का हरण जब आपने कर ही लिया है, तब आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हे ऋषि, ऐश्वर्य ही विपत्ति का कारण तथा बीज है। यह ज्ञान का आचरण मुक्ति मार्ग के लिए अर्गला जैसा मार्गावरोधक दृढ़ हरिभक्ति हेतु विघ्नकारी जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक तथा भय का अंकुर रूप है। जो मनुष्य संपत्ति रूपी अंधकार के कारण अंधा हो गया है, वह कदापि मुक्ति मार्ग नहीं देख सकेगा। हे मुनिवर, संपत्ति से जो मदमत्त है, अतीव मूढ़ तथा मदमत्त है, वह भले ही चेतना युक्त क्यों ना हो, बांधवों तथा सहवासी भले ही क्यों ना हो, वह उनसे भी द्वेष करने लगता है। हे ऋषिवर, जो संपत्ति के मद में प्रमत्त विषयों से अंध, बेहुवल, महाकामी है, वह तो रजोगुण का आधार रूप है। वह कभी भी सत्वमय मार्ग को देख ही नहीं सकता है। विषयांध व्यक्ति राजस तामस भेद से द्विविध होते हैं। जो शास्त्र ज्ञान रहित विषया अंध हैं, वह तामस बुद्धि हैं। जो शास्त्रज्ञ अर्थात विषयांध व्यक्ति है, वह राजस बुद्धि है। हे मुनि प्रवर, शास्त्र में भी 2 पथ कहे गए हैं। एक पथ प्रवृत्ति का कारण है तथा दूसरा पथ निवृत्ति का कारण है। हे नाथ, जीव प्रथमता दुख हेतुभूत प्रवृत्ति मार्ग से विचरता है। पहले प्रतीत होता है कि यह पथ ही स्वच्छंदतामय तथा विरोध शून्य है। जीवगण इसे ही पहले मधुर और अच्छा मानते हैं। लोभ के कारण यह मार्ग सुखमय मानने लगते हैं, तथापि इसका परिणाम अंत में नाश ही होता है। अतः जन्म, मृत्यु, जरा आदि यह दुख की खान है। पहले मनुष्य यह विवेचना नहीं कर पाता है। वह इसे प्रारब्ध में अच्छा मार्ग मान जाता है। यह प्रवृत्ति मार्ग आपाततः अर्थात प्रथमतः भले ही उत्तम लगे, तथापि यह लोभवश अपना लेने पर क्लेशमय हो जाता है। इसका परिणाम है संसार चक्र में सतत भ्रमण करते रहना। अपने कर्मानुसार प्राणी नाना योनियों में इसके कारण घूमता रहता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हजारों में से एक को सत्संग की प्राप्ति होती है। इससे वह भवसागर पार करने के एकमात्र कारण को प्राप्त कर लेता है। साधुजन सत्वरूपी प्रदीप्त द्वारा मुक्ति पथ का प्रदर्शन कर लेते हैं। इसके द्वारा जीव भवबंधन को खंडित करने का प्रयत्न करता है। अनेक जन्म के योगाभ्यास, तप, उपवास से यह सुखमय परम मुक्ति मार्ग निर्विघ्न रूप से प्राप्त होता है। मैंने अन्य कथा प्रसंग क्रम से गुरु मुख से इतना ही सुना था, तथापि जगत के अनेक दुख जंजाल में पड़ा रहने के कारण इस संबंध में मैंने और कुछ जिज्ञासा अपने गुरु से नहीं किया था। ओम नमः शिवाय।
इंद्र कहता है, हे प्रभु, हे ऋषि प्रवर, अब विधाता ने इस विपत्ति के माध्यम से मुझे ज्ञान सागर ही दे दिया है। मुझे तो यह विपत्ति अब संपत्ति रूपा प्रतीत हो रही है, जिससे मेरा आगे उद्धार हो सकेगा। हे ज्ञान सिंधु, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, मैं अत्यंत दीन हूँ। संप्रति भव निस्तार कारक तनिक उत्कृष्ट ज्ञान मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। इंद्र का यह वचन सुनकर ज्ञानी गण के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा अत्यंत संतुष्ट हो गए और वे हंसकर ज्ञान मार्ग का इंद्र को उपदेश देते हुए कहने लगे। मुनि दुर्वासा कहते हैं, हे महेंद्र, हे इंद्र, यह अत्यंत आनंद का विषय है कि तुम मंगलमय आत्मकल्याण का मार्ग देखना चाहते हो। यह प्रारंभ में भले ही दुखपूर्ण प्रतीत होता है, तथापि इसका परिणाम सदैव सुखदायक ही होता है। यह कर्म रूप वृक्ष के अंकुर के उच्छेद का मूल कारण है तथा समस्त अशुभ से बचाने वाला है। इस पथ का जो अवलंबन लेता है उसे गर्भ यंत्रणा तथा जन्म मरण की पीड़ा का दुख नहीं उठाना होता है। वह अनायास इस दुष्प्रार संसार सागर को पार कर लेता है। समस्त मार्गों में से श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग से ही संतोष प्राप्त करता है। यह मार्ग सभी मार्गों से श्रेष्ठ तथा प्रवर कहा गया है। हे इंद्र, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, दान, तप, अनशन आदि व्रताचरण करने से जीव को मात्र स्वर्ग भोग आदि सुख की प्राप्ति होती है, तथापि यह सुख ज्ञानी गण द्वारा अनित्य कहा गया है। अंत में वे लोग यत्नतः पूर्व में काम्य कर्मों का मूलोच्छेदन करके प्राकृत सुख लाभार्थ ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं। अब मैं जिस मोक्ष कारण ज्ञान मार्ग का वर्णन तुमसे करने जा रहा हूँ, उसे प्राप्त करके मनुष्य में संकल्पों का अभाव होना चाहिए। प्राणीगण संकल्प रहित सात्विक कार्य का अनुष्ठान करके उस समस्त कार्य को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करते हुए परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हे इंद्र, वैष्णवगण उस निर्वाण मोक्ष को नहीं चाहते हैं जो संसारी लोगों को अभिप्रेत है। वैष्णवों के अनुसार वह तो केवल विष्णु सेवा का वियोग मात्र है। निर्वाण में विष्णु सेवा कहाँ? वैष्णवगण उत्तम दिव्य रूपधारी होकर गोलोक अथवा वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि की सेवा ही करते हैं। हे इंद्र, अपने कुल के उद्धारक जीवन मुक्त वैष्णवगण केवल भगवान श्री हरि सेवा से युक्त होकर ही मुक्ति की कामना करते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे इंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, नाम गुण कीर्तन, विष्णु की अर्चना, उनकी चरण सेवा, भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात कृष्ण की वंदना, उनका स्तवन, भक्ति भाव से उनका नैवेद्य भक्षण, चरणामृत पान, उनके मंत्रों का जप ही संसार से पार होने का बीज रूप है। यही सबके लिए आवश्यक है, यही वांछित भी है। हे इंद्र, यह मृत्यु को जय करने वाला ज्ञान मुझे मृत्युंजय भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ है। मैं उनका शिष्य हूँ तथा उनकी ही कृपा से मैं सर्वत्र निसंक भ्रमण करता रहता हूँ। जन्मदाता पिता वास्तव में वही है, वही गुरु तथा वही बंधु है, वही श्रेष्ठ साधु है जो त्रैलोक के दुर्लभ भगवान श्री हरि भक्ति प्रदान करता है। हे इंद्र, जो व्यक्ति भगवान श्री हरि कृष्ण रूपी श्री हरि विष्णु की सेवा के अतिरिक्त अन्य पथ का उपदेश देता है, अन्य मार्ग दिखाता है, उससे निश्चय अपने उस शिष्य का नाश किया होता है। वह तो उस शिष्य के वध का दोषी ही है जो निरंतर मंगलकारी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। नित्य उनके मंगल की वृद्धि होती है, उनकी आयु का क्षय नहीं होता है। जैसे गरुड़ को देखकर सर्पगण पलायन कर जाते हैं, तदनुरूप ऐसे नाम जप करने वालों को देखते ही काल, मृत्यु, रोग, संताप, शोक आदि दूर भाग जाते हैं। हे इंद्र, कृष्ण मंत्र का उपासक भले ही ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, वह ब्रह्मलोक को भी पार करके उत्तम गोलोक धाम को गमन करता है। परमानंद भगवान श्री कृष्ण का उपासक तो ब्रह्मा आदि भी मधुपर्क आदि से पूजित किया जाता है। यह देवताओं तथा सिद्धों से भी पूजित और स्तुत होता है। उस परमानंद मग्न भक्त
की ये सभी अभ्यर्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा ही ज्ञान का सार है, तप है, ब्रह्म ज्ञान तथा योग का सार है। यह परम कल्याणकारी मार्ग है। शिव ने इस चरण सेवा को योग का सार रूप कहा है। ब्रह्मा से लगाकर तृण तक सब कुछ स्वप्नवत मिथ्या है। केवल प्रकृति से अतीत परब्रह्म राधा के ईश्वर कृष्ण ही परम सत्य हैं। मनुष्य को उनका भजन करना चाहिए। वे सबके सार अत्यंत सुखप्रद, भक्तिदाता, परम मुक्तिदाता, सिद्धि योगदाता तथा सर्व संपत्ति प्रदाता हैं। हे इंद्र, नियम यह है कि योगी, यति, तपस्वी इन सब को कर्म भोगना ही पड़ता है, तथापि नारायण सेवक को यह कर्म भोग नहीं भोगना पड़ता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखा काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि की सेवा के सेवक के स्पर्श मात्र से व्यक्ति के सभी पातक दूर हो जाते हैं। ऐसे हरिभक्त को देखकर रोग, पातक, भय कांपने लगते हैं तथा वे सभी दूर से ही पलायित हो जाते हैं। जीव जब तक गुरु मुख से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का लाभ नहीं करता है, तब तक वह विधाता के कारागृह संसार में बद्ध बना रहता है। हे पुरंदर, हे इंद्र, कृष्ण मंत्र इस कृत कर्म रूपी भोग श्रृंखला का उच्छेदक है, माया जाल तथा मायापास का उच्छेदक है। यह गोलोक मार्ग का सोपान रूप है तथा उद्धार रूप बीज का कारण है। यह भक्ति का अंकुर स्वरूप नित्य वर्धित होने वाला एवं अनुस्वर ही है। हे पुरंदर, यह समस्त तप योग साधन का सार रूप है। यह वेद पाठ, सिद्धि लाभ तथा व्रत आदि का निश्चित प्रकार का साधन भी है। हे इंद्र, यह दान, तीर्थ स्थान, यज्ञ आदि विविध पूजा उपवास का भी कारण रूप है। यह कमलोद्भव ब्रह्मा का वचन है। इस भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण मात्र से वह साधक कृष्ण भक्त व्यक्ति पितृकुल की, पूर्व की तथा भविष्य की 1,00,000 पीढ़ियों का तथा मातामह की 100 पीढ़ी का उद्धार करता है। साथ ही वह पिता, माता, गुरु, सहोदर, स्त्री, बंधु, शिष्य, भृत्य, ससुर, सास, कन्या, कन्या की संतान, दौहित्र, सतीर्थ, गुरुपत्नी, गुरुपुत्र तथा स्वयं का भी उद्धार करता हो जाता है। हे इंद्र, व्यक्ति कृष्ण मंत्र ग्रहण करने मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र से तीर्थ समूह तथा धरती पावन हो जाती है। सामान्यतः मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर नाना प्रकार के जन्म पर्यंत दीक्षा रहित होकर भटकता रहता है। तदंतर उसे अन्य देवता का मंत्र मिल पाता है। 7 जन्म तक अपने कर्म से उस उपदेवता की सेवा करके सर्व कर्म साक्षी सूर्य देवता का मंत्र उसे मिलता है। हे इंद्र, ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं, 3 जन्म पर्यंत भास्कर देव सूर्य की सेवा कर मनुष्य पवित्र होकर सर्व विघ्नहारी भगवान गणेश का परम मंत्र प्राप्त करता है। 3 जन्म तक गणेश मंत्र का जप तथा गणपति सेवा द्वारा मनुष्य बाधा विघ्न रहित होकर विघ्नेश्वर देव की कृपा से दिव्य ज्ञान लाभ प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह महामती मानव ज्ञानमय प्रदीप से अपने ज्ञानांधकार का नाश करके सम्यकृत विचार सहित महामाया की सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। ये भगवती प्रकृति, विष्णु माया, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, सिद्धि प्रदा, सिद्धि रूपा एवं परम सिद्ध योगिनी हैं। ये ही वाणी रूपा सरस्वती रूप में पद्मा, कमला, भद्रमूर्ति, कृष्ण प्रिया, लक्ष्मी हैं। इन नाना रूप वाली देवी की यह व्यक्ति 100 जन्म पर्यंत सेवा करता है। तत्पश्चात इस सेवा के फलस्वरूप देवी की कृपा से उसे ज्ञानानंद प्राप्त होता है। तब वह कृष्ण ज्ञान के आदि देवता, महाज्ञान स्वरूप, सनातन, मंडल स्वरूप, मंगलदाता, मंगल के भी कारण, परम आनंद रूप, जिनसे समस्त संपदा, सुख, भोग की प्राप्ति होती है, जो लीला में ही भक्त को समस्त संपत्ति, सुख, दीर्घायु, अमरत्व, इंद्रत्व, मनुत्व, राजाधिकारत्व प्रदान करते हैं। ऐसे ज्ञान एवं भगवान श्री हरि भक्ति प्रदाता भगवान आशुतोष की उपासना वह 3 जन्म पर्यंत करके उनकी कृपा से एवं उनके वर द्वारा निर्मल ज्ञान के लाभ को प्राप्त करता है। इसके बाद वह तत्वज्ञ व्यक्ति निर्मल सुप्रदीप्त निर्मल ज्ञान दीप की प्रभा से द्योतित होकर ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त पदार्थ को मिथ्या रूप जान लेता है। हे इंद्र,
तब वह तत्वज्ञ पुरुष निश्चित रूप से दया सागर महात्मा वरदाता भगवान शंकर की कृपा से हरिभक्ति को प्राप्त करता है। उसे समस्त सार की सार रूपा परात्पर निवृत्ति प्राप्त होती है। वह भारत में जिस देह से हरि मंत्र को प्राप्त कर सकता है, वह उसके आयु काल तक भारत में सुखपूर्वक भक्ति करता अंततः पंच भौतिक देह त्यागोपरांत दिव्य देह लाभ प्राप्त करता है। वह इसके पश्चात इस देह से गोलोक और वैकुंठ धाम में भगवान का दास होकर सदा उनकी सेवा में सेवारत हो जाता है। अब वह परमानंद युक्त मोह आदि से रहित हो जाता है। हे इंद्र, वह पुनरागमन तथा पुनर्जन्म चक्र से रहित हो गया हुआ रहता है। उसे मात्र स्तन पकड़कर माता का दूध अब पीने की आवश्यकता नहीं होती है। विष्णु मंत्रोपासक गंगा आदि तीर्थ का सेवन करने वाले स्वधर्म पालक तथा भिक्षुगण का कदापि पुनर्जन्म नहीं होता है। तीर्थ जाकर वहाँ समस्त पाप कर्म का त्याग करें, वहाँ नित्य हरिभजन करें, यही तीर्थ सेवी लोगों का स्वधर्म पितामह ब्रह्मा ने कहा है। नित्य हरि मंत्र तथा हरि नाम जप, उनके सेवा आदि कार्य में तत्परता, उनके उद्देश्य से व्रताचरण तथा उपवासों में अभिरुचि, यही भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक का स्वधर्म है। वे उत्तम अन्न, कुत्सित अन्न, मिट्टी के ढेला, स्वर्ण को एक समान मानते हुए सम व्यवहार करते हैं। हे इंद्र, जो इस प्रकार की समत्व बुद्धि वाला होता है, वही यथार्थ सन्यासी कहा गया है। वह दंड कमंडलू तथा गेरू रंग का वस्त्र धारण करे, नित्य यात्री रहे, वही सन्यासी है। जो द्विज का तथा शुद्धाचारी का भिक्षान्न खाए, लोभ आदि से रहित हो तथापि किसी से याचना न करे, ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी होता है। वह कोई व्यापार न करे, कहीं आश्रम बनाकर ना रहे, सर्व कर्म रहित होकर मात्र भगवान श्री हरि नारायण का सतत ध्यान करे, वही सन्यासी कहा गया है। वह सदा मौनी ब्रह्मचारी, बातचीत से रहित हो, सब कुछ ब्रह्ममय देखे, वही सन्यासी है। उसकी बुद्धि सर्वत्र समत्वमयी हो, वह हिंसा माया से सदा रहित हो, वह क्रोध अंधकार अहंकार से रहित हो, वह गुणयुक्त को ही ऐसे गुणयुक्त को ही सन्यासी कहते हैं। मिष्ठान ना हो, बिना याचना जो मिले वही भोजन करे, भोजनार्थ कहीं किसी से प्रार्थना ना करे, वही सन्यासी है। जो नारी का मुख ना देखे, उसके निकट ना रहे, काठ की बनी नारी मूर्ति तक का स्पर्श ना करे, वही सन्यासी है। यह सन्यास धर्म पितामह ब्रह्मा ने कहा है। हे इंद्र, जो सन्यासी यह नियम पालन नहीं करता, उसे यम भय तथा जन्म मृत्यु चक्र झेलना होता है। यह जन्म जनित दुख तथा यम यातना जीव गण के लिए अत्यंत ही भयानक होती है। हे इंद्र, प्राणी गण ही देव योनि सूकर योनि में जो भी पाए जाते हैं, सभी को गर्भवास का भयानक तथा समान दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार उसे क्षुद्र जंतु योनि, पशु आदि योनि में भी समान दुख भोगना पड़ता है। प्राणीगण भगवान श्री हरि विष्णु की माया के द्वारा गर्भवास काल में सैकड़ों जन्मों के अपने कर्म का स्मरण करते हैं, परंतु गर्भ से बाहर आते ही माया के कारण सब कुछ विस्मृत हो जाता है। चाहे देवता हो अथवा कीट, सभी अपने देह को यत्न से पालते हैं, पर जब पुरुष नारी योनि में वीर्यपात करता है, वह सहसा नारी के रज से युक्त हो जाता है। गर्भ में श्रोणित अर्थात रज अधिक होने पर शिशु मात्र के आकार का होता है। जब रज कम हो, शुक्र अधिक हो, तब संतान पिता के समान आकृति को प्राप्त करता है। युग्म दिवस में गर्भिणी की गई स्त्री पुत्र प्रसव करेगी। विषम दिनों में गर्भिणी की गई नारी कन्या प्रसव करेगी। जब रवि मंगल गुरु के दिन गर्भाधान हो तब पुत्र तथा अन्य वार में गर्भाधान हो तब कन्या उत्पत्ति होती है। हे इंद्र, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, प्रथम प्रहर में उत्पन्न संतान अल्पायु, द्वितीय प्रहर में उत्पन्न संतान मध्यायु, तृतीय प्रहर में उत्पन्न मध्यायु से कुछ अधिक आयु की संतान होगी। चतुर्थ प्रहर में जन्मी संतान जन्म क्षण के अनुरूप चिरायु होगी। जीव अपने पूर्वकृत कर्मानुरूप दुख और सुख का भोग करता है। हे इंद्र, ऋषि दुर्वासा कहते हैं, विद्वानों के अनुसार जिस
क्षण में संतान का जन्म होता है उसे तदनुरूप सुख दुख आदि की जीवन में प्राप्ति होती है। यही प्रसूति काल का महत्व विद्वानों द्वारा कहा गया है। एक ही रात में शुक्र श्रोणित परस्परतः मिलकर दिनों दिन बढ़ने लगता है। 7वें दिन वह बेर के फल के आकार का हो जाता है। एक मास में गांठ की तरह का, तृतीय मास में हाथ पैर रहित मांस पिंडवत हो जाता है। पंचम मास में वह सभी अवयव संपन्न देहधारी हो जाता है। छठे मास में उस देह में जीव संचार होता है। तब उस गर्भस्थ देह में स्थित देही सर्व तत्व जानने वाला होकर गर्भाशय रूपी पिंजरे से बद्ध पक्षी की तरह पिंजरे में आबद्ध सा अशेष दुख भोग करता है। वह उस छोटे से स्थान में रहता हुआ दुख भोगता है। हे इंद्र, जीवगण मात्र गर्भ में अत्यंत अपवित्र स्थान में रहते हैं। माता द्वारा खाए अवशिष्ट अन्न का ही भोजन करते हैं। वे कठोर जननी जठर में रहते यातनामय हाहाकार करते परात्पर परमेश्वर हरि का चिंतन करते हैं। इस प्रकार 4 मास तक अर्थात छठे मास से लेकर प्रसव काल तक विषम यंत्रणा का अनुभव करते हुए जब प्रसव काल आ जाता है तब गर्भस्थ शिशु प्रसव वायु द्वारा प्रेरित होकर जन्म लेता है। वह भूमिष्ठ होते ही चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु के माया चक्र से पूर्व जन्म की स्मृति से विस्मृत कर हो जाता है। वह काल आदि दैहिक धर्म से अनभिज्ञ होकर मल मूत्र आदि लिप्त स्थिति में 100 काल व्यतीत करता है। वह इतना असमर्थ होता है कि वह रक्त पिपासु मशक आदि को भी हटा नहीं सकता है। वह पराधीन प्राणी की तरह कीटों से काटे जाने पर बार बार रोता हुआ विलाप करता है। हे इंद्र, ऋषि दुर्वासा कहते हैं, प्राणीगण अपने पाप के फल के अनुरूप पुनः पुनः जन्म ग्रहण करके मात्र दुग्ध से पालित होकर इतने असमर्थ रहते हैं कि वो जब तक पौगंडावस्था में नहीं पहुंचते हैं तब तक वे अभिलषित वस्तु मांग भी नहीं पाते हैं। उस समय उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकलती है। हे इंद्र, इस प्रकार पौगंडा अवस्था अर्थात किशोरावस्था व्यतीत करके वे क्रमशः नाना यातना भोगता युवा अवस्था में पहुँचते हैं। उस समय माया के कारण उस गर्भ में प्राप्त यातना की भी स्मृति नहीं रह जाती है। यह यौवनावस्था में आहार एवं मैथुन आदि में आसक्त हो जाता है। इस अवस्था में नाना प्रकार से मोहित जीवगण मनुष्य पुत्र स्त्री भृत्य आदि के पालनार्थ व्यग्र हो जाते हैं। जब तक वह अपने उपार्जित धन द्वारा परिवार वर्ग का पालन करता है तभी तक उसके परिवारजन उसके मनोनुकूल कार्य करते हैं। तत्पश्चात वह जीव जब वार्धक्य के कारण उपार्जन करने योग्य नहीं रह जाता है तब परिवार वाले भी उसका अनादर उसी प्रकार करते हैं जैसे कृषक वृद्ध हो गए बैल का अनादर करता है। जब वह प्रबल वार्धक्य के कारण जड़ीभूत होकर कर्ण आदि इंद्रियों द्वारा निरूपित शब्दादि विषय सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, जब खांसी श्वास रोग के उसका कंठ अवरोध हो जाता है तब वह पूर्णतः अन्य पर आश्रित पराधीन और मूढ़वत हो जाता है। तब वह अनुताप करता है कि मैंने अनेक पाप कर्म किए हैं, मैं अनित्य दुखों के प्रति आसक्त था, मैंने परमाराध्य भगवान श्री हरि की आराधना नहीं किया है, मैं पवित्र तीर्थों में नहीं गया हूँ, मैं वहाँ परमाराध्य हरि की आराधना नहीं किया है, मैंने हरिपरायण साधु दर्शन द्वारा स्वयं को कृतार्थ नहीं किया है। यह कैसा दुर्दैव है। यदि मैं भाग्यवश पुनः भारत में मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सकूंगा तब तीर्थाटन अवश्य करूंगा तथा सर्व तीर्थमय भगवान श्री हरि कृष्ण की उपासना अवश्य करूंगा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान दुर्वासा इंद्र से कहते हैं कि वह व्यक्ति इस प्रकार मन ही मन सोचता रह जाता है। दारुण अंतकाल आते ही उसे यमदूत पकड़ ले जाते हैं। वह देखता है कि ये दूत दंड तथा पासधारी हैं। ये अत्यंत क्रोध के कारण रक्ताक्त नेत्र द्वारा अतीव और भयानक दिखते हैं। किसी भी उपाय से उन्हें रोकना संभव नहीं है। तो वह अत्यंत बली तथा भयानक उनका यमदूतों का दर्शन ही अत्यंत दुखदायी होता है। वे सर्वज्ञाता सबसे अंतर्निहित रहते सामने आ जाते हैं। उनको देखते ही वह आसक्त व्यक्ति महाभयग्रस्त होकर मल मूत्र त्यागने लगता है। इसी समय वह पंचभौतिक शरीर से प्राणों का त्याग करने लगता है।
तभी उसके अंगुष्ठाकृति जीव को वे यमदूत पंच महाभूतात्मक देह से बाहर खींच लेते हैं, उसे भोग देह में स्थापित कर देते हैं। वे उसे शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान यमलोक में ले जाते हैं। प्राणी यमलोक लाया जाकर वह यमदेव को वहाँ देखता है। वे सर्वधर्म तत्वज्ञ मुस्कान युक्त मुख वाले सुस्थिर रूप से रत्न सिंहासनसीन रहते हैं। वह धर्म अधर्म का विचार करने वाले सर्वज्ञ समस्त जगत का एकाधिपत्य युक्त विधाता द्वारा दीर्घ काल से परिपालित यमराज का मुख चतुर्दिक देखता है। वे सर्वतोमुख हैं। उन्होंने अग्निवत शुद्ध वस्त्र धारण किए हैं। वे नाना रत्न से भूषित हैं तथा 3 करोड़ पार्षदगण एवं यमदूतों से सदा घिरे रहते हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा इंद्र से कहते हैं कि वे यमदेव शुद्ध स्फटिक माला पर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान मात्र से उनके अंग सदा पुलकित रहते हैं। वे सर्वत्र समदर्शी गदगद वाणी युक्त एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण सर्वदा अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त हैं। वे अत्यंत कमनीय तथा सदा स्थिर यौवन संपन्न हैं। वे अपने तेज से प्रज्वलंत देखने में सुखदायक विद्वान हैं। वे शरद पूर्णिमा के समान चंद्राभ हैं और चित्रगुप्त उनके समक्ष सदा स्थिर रहा करते हैं। ये पुण्यात्मा शांत रूप पापीगण हेतु भयंकर हैं। इन यम को देखकर प्राणीगण उनको प्रणाम करके परम भयपूर्वक उनके सामने स्थित हो जाते हैं। तब चित्रगुप्त विचार करके जिसे जैसा फल देना होता है वैसा शुभ और अशुभ फल उनसे बताते हैं। तब उसी प्रकार का दंड उस प्राणी को यमदेव प्रदान करते हैं। इस प्रकार जन्म मरण रूपी आवागमन चक्र के कारण प्राणी कभी उनसे त्राण नहीं प्राप्त करता है। केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण की सेवा ही एकमात्र निवृत्ति के लाभ का उपाय है। हे वत्स, हे इंद्र, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, जो कुछ भी सार रूप था वह मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम वांछित वर मांगो। हे वत्स, जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे लिए तुम्हें देना कुछ भी असाध्य नहीं है। इंद्र कहते हैं, हे भद्र, हे ऋषिवर, मेरा इंद्रत्व तो अब चला ही गया है, अब उसका क्या प्रयोजन है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो कल्प वृक्ष हैं, मुझे परमानंद प्रदान कीजिए। महेंद्र का यह कथन सुनकर मुनि प्रवर दुर्वासा हंस पड़े। उन्होंने वेदोक्त सार रूप सत्य वचन इंद्र से कहा। भगवान ऋषि दुर्वासा इंद्र से कहते हैं, हे महेंद्र, तुम्हारे समान विषयाकृष्ट चित्त के व्यक्ति के लिए प्राकृत प्रलय में भी परम पद रूप मुक्ति पद लाभ अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्रकार जीवगण निद्रा तथा जागरण रूप अवस्था द्वय का अनुभव कर एक के बाद एक पर्याय क्रम से रहते हैं, वैसे ही जीवगण की सृष्टि काल में उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में उसका विनाश हो जाता है। अर्थात जैसे यान में स्थित चक्र का प्रांत भाग एक बार नत तो दूसरी भाग उन्नत होकर नीचे और ऊपर आकर पुनः घूमता है, उसी प्रकार यह काल दिन रात्रि रूप से सदा भ्रमण करता है। इसी तरह जीवगण भी ईश्वर इच्छा वसात सर्वदा भ्रमणरत रहते हैं। ज्योतिर्विद विद्वान लोग समय निरूपण करते हुए समय 60 विपल का एक पल, 60 पल का एक दंड, 2 दंड का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 15 अहोरात्र का एक पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष, 3 ऋतुओं के 6 मास अर्थात 6 मास का एक अयन तथा 2 अयन का एक वर्ष कहा है। मनुष्यों के 43,30,000 वर्ष के चारों युग कहे गए हैं। मनुष्यों के 25,560 युग की इंद्र एवं मनु की आयु कही गई है। जब 10,08,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। यही प्राकृत लय है। परमात्मा कृष्ण का एक बार का पलक झपकना ही प्रलय काल और उनका नेत्र उन्मीलन करना अर्थात आंखें खोलना ही सृष्टि काल होता है। उनके निमेष उन्मेष काल में ही प्रलय तथा सृष्टि होती है। वेद में तो ब्रह्मा कितने हुए तथा उनकी सृष्टि कितनी हो गई यह संख्या ही नहीं कही गई है, क्योंकि पृथ्वी पर
जितने रेणुकण के समान यह संख्या भी अनंत है। यह साक्षात भगवान शिव चंद्रशेखर का वचन है। ये जितने देवता वर्णित हैं उनको कभी मोक्ष ही नहीं मिलता है। अंततः इंद्र ने अपने पूर्व ऐश्वर्य का वर मांगा। तब मुनि दुर्वासा ने कहा, वह तुमको यथाशीघ्र मिलेगा। तदनंतर मुनि दुर्वासा अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र को भी दुर्वासा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जब तक विपत्ति काल में विवेक उदित नहीं होता तब तक संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे दुर्वासा सुरेंद्र संवाद लक्ष्ययुक्ता इंद्र प्रति दुर्वासा शापादि कथनम नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।